सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज दोबारा से हम एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक रोस्ट वीडियो नहीं, वो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है। और स्टोरी टेलिंग में आज हम अपने गर्लफ्रेंड मतलब लव के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग स्कूल में जाते हैं उनका एक सपना होता है कि कभी ना कभी स्कूल में एक गर्लफ्रेंड बनानी ही है, क्योंकि कुछ लोग तो बस लड़कियां ही पटाने आते हैं। वैसा ही मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। उसने मुझे कहा कि भाई तू इतना बड़ा हो गया, तू इतना स्टाइलिश है, तेरी एक तो गर्लफ्रेंड होगी ना। मैंने इसको मन में मन सोच लिया क्या देखकर बोल रहा है, मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं उसको बता नहीं पा रहा। उसने मुझे बोला कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है बता, मैं तेरा उससे सेटिंग करा दूंगा। मैं भी खुश हो रहा था, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि मैं डर रहा था। मैंने कभी स्कूल में कभी किया नहीं, और मैं स्कूल में ऐसा लड़का था कि मतलब सबका फेवरेट था। मुझे टीचर पसंद करते थे, मैं मतलब टॉपर भी था और सब मुझे पसंद भी करते थे। लेकिन ये हमारा दोस्त बोल रहा है तुझे कौन सी लड़की पसंद है, तुझे बता, मैं उसके साथ तेरा सेटिंग करा दूंगा। अब मेरा तो मन भाई बिगड़ गया, क्योंकि उसने सामने से ऑफर दिया है, भाई ने कहा कि मैं तेरा करा दूंगा, तो मुझे लगा हो जाएगा। तभी हमारे गांव की एक लड़की थी, जो मैं उसकी क्या ही बात करूँ, उसको बोलूँ तो वो लड़की हमारे गाँव की सबसे सुंदर लड़की थी। वो लगभग 15 साल की थी और मैं 17 साल का था। वो 10वीं में पढ़ती थी और मैं 12वीं में पढ़ता था। उसके जैसी लड़की मतलब वो क्या लगती थी यार, मैं अभी भी सोचूं तो भाई क्या बताऊँ यार, क्या ही लगती थी वो। अब ये बात थी कि उसको प्रपोज कौन करे, क्योंकि वो लड़की ऐसी थी ना, तो उसको अगर कोई प्रपोज कर देगा तो वो अपने परिवार को कह देगी, वो डर जाएगी। अब बात आई भाई को, मैंने अपने भाई जो मैं अभी नाम लिया कि वो मेरा सेटिंग करा रहा, उसको बताया। भाई उसने तो मना कर दिया कि तुझे और कोई लड़की चाहिए तो बता, इसके साथ तो मैं तेरा नहीं करा सकता। वो भी डरने लगा यार, क्योंकि वो भी टॉपर थी अपने क्लास की। लेकिन मेरा जो दोस्त था उसकी गर्लफ्रेंड है ना, जो मुझे पसंद है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड को बोल कि वो उससे लड़की को मेरी बात करे। लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड भी मना कर रही है कि और कोई होगा तो मैं उससे कह दूंगा, इससे तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन भाई मैंने अपने दोस्त कसम खिलाई कि भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को कसम खिला, कुछ भी कर भाई तेरी गर्लफ्रेंड को मना कि वो मेरी बात उससे करे। लेकिन भाई वो तो कसम भी तोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यार मेरे लिए कर ले, तो वो दोनों तो यार गर्लफ्रेंड थे, तो उसने मान दिया। अब उसने उस लड़की को मेरी बात करी, लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब दूसरे दिन में स्कूल में मेरा हाथ टूट गया था, मजाक मस्ती करते टाइम हाथ टूट गया। वो डेट थी 8 अगस्त 2023। इस तारीख को सोमवार मेरा हाथ टूटा हुआ था, और तब फेमस था आई फ्लू। उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं इस दिन को इसको प्रपोज करके ही रहूँगा। मैंने पहले भी कभी इसको ट्राई मारा कि यार मैं इसको प्रपोज करूँ, लेकिन वो कभी मुझे ऐसा टाइम आया नहीं। और मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि वो लड़की भी मुझे लाइन दे रही है। मैं तो उसको लाइन मारता था, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझे लाइन दे रही है। भाई अब तो मेरी नीयत बदली। जब 8 अगस्त 2023 आया, सुबह लगभग 10:23 पर मैं रास्ते पर पहुँच गया। वो साइकिल लेके आ रही थी, और वो स्कूल में उसको आरती वारती तैयारी करनी होती है, तो सबसे पहले आ जाती है स्कूल में। तो वो और उसकी दोस्त आ रही थी। अब मैंने सोचा मैं इसको प्रपोज कर दूं। मैंने इसको रोकने के लिए कहा, मैं तो डर गया, पता नहीं मेरी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने खुद की कसम खाई कि आज तो कुछ भी हो जाए मुझे इसको रोकना है। मैंने खुद की कसम खाई और कहा कि आज तो जो भी हो जाए मुझे इसको रोकना ही है। और मैंने उसको रोका, उसको रोकने के लिए कहा, तो उसने कहा क्या है, मेरा नाम लेकर बुलाया कि हितेश क्या है। वो चली गई। मैंने कहा रुक बे, क्या किधर जा रही, रुक ना। वो तो चली गई। अब तो क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा अगर वो नहीं रुकी तो नहीं रुकी, चली गई। मैंने कहा कल दोबारा से ट्राई मारूंगा। लेकिन उस लड़की का घर रास्ते में पड़ता है, स्कूल में जाते हैं ना तब उस लड़की का घर बीच में आता है। और तभी मैं स्कूल में जा रहा था, मैं शायद उस लड़की को फिर से प्रपोज करने के लिए सबसे पहले जा रहा था। और तभी वो लड़की की दुकान है, जो वो वेफर बेचते हैं ना, वैसे वो वहाँ पर किसी को लड़के को चॉकलेट दे रही थी। जो लड़का पैसे देकर आ रहा था, लड़के ने उसको पैसा दिया, वो चॉकलेट दे रही थी, और उसने पीछे देखा मैं आ रहा था। मैं तो उसकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं तो उसको लाइन मार रहा था। तभी वो भाग के गई घर में। भाई मैं तो डर गया। जैसे ही वो भाग के गए, मैंने सोचा 100% ये अपनी मम्मी को बुलाने के लिए गई, क्योंकि उसके पापा नहीं थे। तो मैंने भी सोचा यार ये तो अब तो गए। तब भी मैं रोड के बीच पर खड़ा रहा। मैंने सोचा नहीं यार ये कुछ काम के लिए भाग के गई हो। मैं रोड के बीच में खड़ा रहा, और वैसे ही तभी वो साइकिल लेके आई। मैंने फिर से प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से 2 आदमी जैसे आ रहे थे। तो भाई मैंने कहा नहीं, आज नहीं करते। जैसे वो स्कूल में गई, जो हमने नहीं सोचा था वही हुआ। हमारे स्कूल में से एक सर थे जिन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं तो गया, मुझे लगा कोई काम वाम होगा। तभी मेरा दोस्त समझ गया, उसने कहा तू तो गया बेटे। तब मैं गया। हमारे सर बोले भाई तू कल उस लड़की को अपनी तरफ बुला क्यों रहा था। मेरी तो फटी, मानो मेरा तो जैसे कि निकल ही गया पीछे से सब।
इतनी मेरी फटी, क्योंकि भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि ये अपने परिवार में बता देगी, ये अपने टीचर को बता देगी। हाँ, सब लोग सोच रहे थे लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा प्यार करने की उम्र में कौन ऐसी बातें परिवार को बता दे, कौन कहेगा, लेकिन उसने बता दी। और टीचर ने बोला सच बोल वरना एक ही रैप्ट में आउट हो जाएगा। जो दूसरे टीचर थे, जो दूसरे सर थे, वो सब तो देख रहे कि यार क्या बात चल रही है, ये ऐसा टॉपर है, जो ऐसा अच्छा लड़का है, उसको मारने की बात क्यों कर रहे हो। हमारे वो टीचर भी कह रहे थे कि मैंने कभी तुझे ऐसा सोचा नहीं था, तू ऐसा हो गया है, 12वीं में जाकर तू ऐसा हो गया। तब सारे टीचर एक ऑफिस में बैठे हुए थे, वो एब्सेंट और प्रेजेंट का कुछ लिखते रहते हैं ना वो बुक में, ऐसा कुछ कर रहे थे। तभी यार उन्होंने सारे टीचर को बुला दिया, और हमारे टीचर थे वो थोड़े मजाक टाइप के थे और सीरियस हो जाते थे, तो भाई वो इतना वो बेइज्जती करते ना उनके। मैं मानता नहीं कि रोस्ट में उनसे आगे कोई निकल जाए। कैरी भाई भी बहुत पीछे है रोस्ट में उनके। यार वो रोस्ट करते थे ना, फिर बोलने का किसी का मुंह ही नहीं खुलता था। हमारे सारे जो दोस्त हैं वो तो पीछे हंस रहे, वो मजे ले रहे। वो क्लास में बैठे थे और मैं ऑफिस में बैठा था, और मैं तो यार रोने टाइप हो गया था। मेरे आंखों में चश्मे थे क्योंकि मुझे आई फ्लू हो रखा था, मेरा हाथ टूटा हुआ, सर्दी जुकाम फीवर जो भी हो। या सर ने बोला सच्ची बोल, या तो एक थप्पड़ मारूंगा या तो उस लड़की को इधर बुलाकर उसके परिवार को बुलाता हूँ। भाई मैं तो डर गया। मैंने सोचा अगर उस लड़की का परिवार आया तो भाई मैं तो गया। लेकिन तभी जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने कहा रुक, तेरी मम्मी का नंबर दे, मैं तेरी मम्मी को बुला रहा था, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है और मेरे मामा। अच्छा हुआ उन्होंने मेरे मामा जी को कॉल नहीं किया। अगर मेरे मामा जी को कॉल किया होता तो भाई समझ सकते हो आप। लेकिन उन्होंने मेरे मम्मी जी को फ़ोन किया, मेरे मम्मी को बुलाया स्कूल में। मेरी मम्मी आई, मेरे मम्मी ने सोचा यार कुछ नहीं, कुछ काम वगैरह होगा, कुछ पेपर वेपर या कुछ ऐसा मार्क्स या कुछ और भी कुछ होगा यार। लेकिन मेरी मम्मी आई, आपका बेटा लड़कियों को रास्ते में रोकता है। भाई मैं तो डर गया। मैंने वो सर ने बोला वो चिट्ठी भी लिखता है। मैंने कहा मैं तो कभी चिट्ठी लिखता ही नहीं, ये तो खुद से अड़ गया है। डर गया मैं। तेरी मम्मी ने आकर मुझे एक थप्पड़ ऐसा मारा कि वो भी गाल भी ये सूझ गया। लेकिन तभी वो क्या बोलते, वो पेपर में कुछ ऐसा लिखा है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, दोबारा ऐसा किया तो फिर मैं स्कूल से निकाला जाऊँगा। तो मैं बच गया। सर ने मुझे एक मौका दिया कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेरी तो जो बेंच थी वो भी चेंज की गई, सबसे आगे ले जाया गया, मैं तो पीछे रहा था, सब बेकार। अब तो मैं स्कूल में जाता था तो भी डरता था। अब मैंने कहा अभी तो स्कूल शुरू ही हुई है। तब मेरी 12वीं शुरू हुई थी, लगभग महीना हुआ था। अभी मुझे 9 से 10 महीने उस स्कूल में निकालने थे। पर मैंने कहा अब तो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैंने उसको प्रपोज किया और सर ने मुझे डांटा, उस दिन हम स्कूल से छूटने वाले थे। तभी सारे टीचर्स, मैं जिस बेंचिस पर बैठता हूँ ना, उस बेंचिस के चारों तरफ खड़े हुए थे। पता नहीं वो मेरी तरफ देख रहे थे कि देखो वो लड़की जा रही है ना, अभी उसके ऊपर गंदी नज़र डालेगा। भाई मैं तो डर गया, क्योंकि मैं तो भाई क्या करूँ। मुझे लगा मुझे ये स्कूल छोड़नी पड़ेगी, मुझे दूसरी जगह स्कूल करने जाना पड़ेगा, पढ़ने जाना पड़ेगा। यार तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि यार वो तो यार दिन में क्या ही याद करूँ, फिर भी यार मुझे डर लगता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को तो पता ही न था, वो उस दिन एब्सेंट थे। अगर वो प्रिंसिपल आ जाते पर तो खत्म, मुझे स्कूल से निकाल ही देते उसी दिन उसी टाइम पर। हमारे प्रिंसिपल होते तो, पर अच्छा हुआ हमारे प्रिंसिपल नहीं आए थे। मेरे सारे दोस्त भी बोल रहे थे अब तो भाई तेरा खत्म हो गया, अब तू उससे भूल जा, तो अब उसे बहन मान ले। लेकिन मैं शाहरुख सर का जो एक डायलॉग है ओम शांति ओम का, कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और मैं इसी चीज़ को अपने माथे पर रख कर चलता रहा कि भाई एक दिन अगर मैं उसको शिद्दत से चाह रहा तो एक दिन कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा, वो भी अच्छा वाला। तो भाई मैंने भी यही सोचकर आगे बढ़ता रहा और मैं उसको हर बार लाइन मारते रहा। हाँ मैं डर रहा था, लेकिन मैंने हार तो नहीं मानी, मैं लाइन मारता रहा उसको। अब ऐसा ही करते करते लगभग 2 से 3 महीने निकल गए। तारीख आई अक्टूबर महीने की 25 तारीख 2023, जब हमारे स्कूल का टूर था। टूर में तो हम जो 12वीं के क्लास के जो लड़के थे उन सबको सर ने बोला कि तुम सबको आना है। जो हम लगभग 14 लड़के थे, जिसमें से 2 नहीं आए थे, तो हम 12 लड़के गए, क्योंकि 2 लोग यार उनके पास बजट नहीं था, तो हम लगभग 12 लड़के गए। बाकी 9, 10, 11वीं 12वीं क्लास के लड़के लड़की गए थे। 2 बस करी गई थी, इसमें से एक लड़कियों की और एक लड़के की। तब यार मैं तो अपने गांव के जो पास में एक शहर है उसमें जाकर कुछ कपड़े वपड़े शूज वूज सब लेके आया। और मैं तो तैयार होकर गया, सारे लड़के आ चुके थे। और तभी वो लड़की की तरफ मैंने देखा, वो लड़की मेरी तरफ देखे जा रही है। मैंने सोचा इसको फिर से मेरा नाम देना है क्या टीचर को, लेकिन यार जब मैं बाहर जाऊँ वो लड़की मेरी तरफ देख ही रही है। तो मैंने सोचा यार कुछ नहीं, वो पता नहीं मैं अजीब दिख रहा होगा या पर ये तो 100% ट्रू है कि वो मुझे लाइन नहीं मार रही। हम रात के 12 बजे से निकले थे और सुबह 5 बजे ऐसा हमें किसी होटल पे रुके थे यार, पानी पीने यार ऐसा कुछ करने। तभी टीचर विचर सब नीचे चले गए। एक होटल पे वो चाय पी रहे थे टीचर विचर, और हम चाय नहीं पीते थे, क्योंकि
हमारे स्कूल में बताया गया कि चाय नहीं पीना है, तो चाय हम नहीं पीते थे। और सारी लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ नीचे थी, वो वॉशरूम वगैरह करने गई थी और कुछ पानी पी रहे थे, तो लड़कों का भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन हम कुछ लोग ऊपर ही बैठे। तभी मेरा एक दोस्त है जो मतलब वो लड़कियों में मुझे सपोर्ट करता था बहुत। जिसने मेरा सेटिंग करवाने की कोशिश की थी वो नहीं, दूसरा एक है, वो भी लड़कियों में ज्यादा एक्टिव रहता है। उसने मुझे एक लड़की की तरफ मेरा मुंह घुमाया और बोला देखो तेरी वाली को। जैसे मैंने उसकी तरफ मुंह घुमाया, वो फिर से यार लगातार देखे जा रही है, और वो भी इस बार तो हंसी। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है यार, ये ऐसे ही तो चलेगा। अब जैसे ही हम जा रहे थे द्वारका, अपने द्वारका सुना ही होगा, गुजरात में एक मंदिर है कृष्ण भगवान जी का, उधर गए। और उधर तो यार जो मुझे लाइनें मिली है उस लड़की से, आई डोंट नो व्हाई, मैंने हार नहीं मानी थी। तब मुझे लगने लगा नहीं यार, शाहरुख भाई की बात सही तो है, ये थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ रहा है, ये बात सच तो हो रही है। और नहीं, द्वारका से हम गए कीर्ति मंदिर, अपने गांधी जी का कर देखा होगा पोरबंदर में, उधर। और उधर भाई क्या बोलूं, पीछे टीचर खड़े, टीचर के आगे वो लड़की बैठी है और उससे आगे हम बैठे। हमें पता नहीं पीछे कुछ फोटो में क्या दिखा रहे थे, मुझे याद नहीं, कुछ तो दिखा रहे थे उधर कीर्ति मंदिर में। लेकिन उधर वो लड़की, एक हम लोग कुछ टीवी या ऐसा कुछ था, उसके तरफ अंदर कुछ देख रहे थे, फोटोज या ऐसा कुछ था, मुझे याद है। और वो लड़की मेरी तरफ एक ही नज़र से देख रही है, मैं पीछे घूम रहा, वो मेरी तरफ देख रही है, पीछे घूमा मेरी तरफ। मुझे लग रहा है भाई या तो मैं जोकर जैसा दिख रहा हूँ या वो मुझे अलग नजरिए से देखती है, कुछ तो गड़बड़। तभी हम उधर से गए सोमनाथ, उधर भी वो मुझे ऐसा ही लाइन मारने लगी। और गिरनार हम चढ़े 10,000 पगथी, 9,999, जिधर वो नहीं आई थी, टीचर ने उनको नहीं आने दी, हम 5-6 लड़के थे। लेकिन उधर भी मुझे ऐसे ही लाइन मिली, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे लगा इस टूर ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे वो लड़के चाहिए थी और वो मुझे मिल गए। मैंने सोचा ये वन साइड तो नहीं बोल सकते इस लव को, क्योंकि मैं भी देख रहा, वो भी देख रही है। हम एक दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि वो लड़की है, वो मुझे कभी आई लव यू कहेगी नहीं, और मैं तो भाई एक बार इज्जत खो चुका हूँ, दूसरी बार खोऊंगा नहीं। तो हम ऐसे ही यार कह रहे कि कोई तो आकर कहेगा कुछ तो होगा। पर मेरे मन में तो लड्डू फूटे कि यार ये मुझे इतनी लाइन दे रही है, तो जैसे ही मैं दूसरे दिन स्कूल में जाऊंगा वो मुझे प्रपोज कर देगी, ऐसा कुछ होगा। या अपनी सहेली के साथ मुझे कांटेक्ट कराएगी, या सहेली के साथ इनडायरेक्ट, समझ रहे हो ना, कि वो बात कराएगी। तो मैंने की 29 तारीख को संडे था, 10वें महीने की 30 तारीख को सोमवार, 31 को मंगलवार और 1 को बुधवार। हाँ, 30 तारीख को सोमवार को हम स्कूल गए। और तभी मैंने आपको बात बताई थी कि हम 14 लड़के में से 12 लड़के टूर पर गए थे और 2 लड़के स्कूल में थे। और उन 2 लड़कों ने, क्या बोलूं मैं, उन 2 लड़कों ने, हमारे स्कूल में सारे टीचर हमारे साथ थे, मात्र 2 थे जो नए थे जो हमें वो ही बस स्कूल में आ रहे थे। उनका वीडियो बनाया और नीचे लिखा स्कूल के बादशाह। वो वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें से 4 से 5 लाख व्यूज आ गए उस वीडियो में इंस्टाग्राम पे। अब क्या बोलूं मैं, वो वीडियो चला गया सर के पास, और वो भी बताया किसने, सर को। जिस लड़की से हम प्यार करते थे उस लड़की ने बताया। अब हमारी फटी। भाई हमने तो सोचा भाई हमें तो क्यों मार पड़ेगी, मैंने ऐसे पहले सोचा, क्योंकि मुझे तो क्यों मार पड़ेगी, मैंने वीडियो में कुछ किया भी नहीं है, वीडियो बनाने वाले तो 2 थे। और तभी उस टाइम पर मैंने उस लड़की का नंबर, जो मैं जिसको प्यार करता उसका नंबर मुझे याद था, मेरे दोस्त ने मांगा, मैंने उसको दे दिया। और तभी जो वीडियो सर के पास गया था, सर आए, सर ने मारा, दोनों को पहले इतना मारा, और फिर पता चला कि इन दोनों के सिवा 4-5 भी थे टैग करने में इंस्टाग्राम पे, वीडियो पे। उनको तो, जिसमें से 2 तो आए नहीं थे, 2 आए थे, उनको भी मारा, बहुत मारा। अब भाई मेरी फटी, सबके बैग चेक किए गए, मेरी फटी, क्योंकि मुझे ऐसा था क्या, या तो वो नंबर पकड़ा गया तो फिर तो मैं गया, या फिर अगर उन्होंने पुरानी बात याद कर जिसको मैंने प्रपोज करने की कोशिश की, वो बात याद कर उन्होंने मुझे मारा, तो भाई मैं तो यार काँप रहा हूँ यार, मैंने काँप रहा था। मैंने सोचा अब तो मैं गया। लेकिन तभी सर ने सबके बैग चेक किए, मेरे बैग में से कुछ नहीं निकला, 3-4 के बैग में से फ़ोन निकला, और वो चिट्ठी जिसमें मैंने नंबर लिखा, वो चिट्ठी सर के कड़ में नहीं आई। भाई मैं बच गया। मैंने सोचा अच्छा हो, तभी वो चिट्ठी मैंने ली और पैंट में छुपा दी। और इस दिन मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं था, क्योंकि प्रार्थना कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि 10वीं क्लास के जो लड़की थी उनका कुछ टेस्ट वेस्ट था, तो वो तो पहले ही चले गई थी। भाई मैंने सोचा प्रपोज कल करेगी, मैंने ऐसा सोचा। और तो कल तो यार हॉलीडे था, कल कुछ रजा वजा थी, कुछ त्योहार था या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं। 11वें महीने की 1 तारीख को बुधवार को हम गए स्कूल में, और सर ने बोल रखा था कि तुमको अपने माता पिताओं को लेकर आना, अगर माता पिताओं को लेकर नहीं आए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमने तो एक ने भी माता पिताओं को लेकर नहीं, हम सारे गए, वहाँ पर प्रार्थना चले, लोग प्रेयर कर रहे, सब कुछ खड़े, सारे टीचर बैठे, और हमें सर आकर बोल रहे बाहर निकल जाओ। तो भाई बाहर निकल गए, हम सारे लड़के उधर बाहर खड़े हैं। मैंने सोचा आज तो नहीं हो सकता, आज तो मैं उसे देख भी नहीं सकता, कल होगा, क्योंकि आज तो हमें टीचर अंदर जाने नहीं देंगे, टीचर शायद जाने भी देंगे, क्योंकि यार छोटी बात है, क्योंकि टीचर तो ऐसा करते रहते हैं। लेकिन तभी
अंदर आना है तो माता पिताओं को लेकर ही आना पड़ेगा, वरना तो तुम जाओगे। और ये बात इतनी बढ़ गई, और कल जो मारा था उनको, भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब उनको बोला माता पिता को लेकर आ गए। और हमारा जो दोस्त है जिसने मेरा सेटिंग कराया था, मतलब करवाने की कोशिश की थी, वो चला गया टीचर के पास और वो जा रहा था अंदर और बोला भाई सर मुझे अंदर जाना है। सर ने उसको ऐसा एक लात मारी कि वो भाई बाहर आ गया और उसने फिर से बोला नहीं कि मैं अंदर जाऊंगा, ऐसे मार पड़े उसको। भाई हम डर रहे सब, हमारे सर ने तो हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। हम सारे लड़कों को अपने माता पिता को बुलाकर लाना पड़ा और मैं तो गया। और हमारे प्रिंसिपल मेरी सबको मतलब डांट रहे थे यार ऐसे। और मेरे प्रिंसिपल मुझे क्या बोल रहा था पता है, ये लड़का सबसे अच्छा लड़का है, ये लड़के का कुछ भी गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरों लड़कों की वजह से इसका भी नाम आ रहा है। भाई मैं कहा अच्छा है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल तो उस दिन आए नहीं थे ना जिस दिन मैंने उस लड़की को रोका था। तभी तो भाई हमारे पीछे से टीचर, जिस टीचर ने मुझे धमकाया था वो नहीं बोले, लेकिन दूसरे टीचर थे वो बोल पड़े। वही तो सबसे बड़ा गुनहगार, वही तो सबसे बड़ा कलाकार, वही तो सबसे बड़ा एक्टर है कि वही तो लड़कियों को रोकता। और हमारे गांव के कुछ जो ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, जो सरपंच वरपंच और ऐसे, वो भी लोग। भाई मुझे तो डर लगा, क्योंकि अगर गांव में ऐसा हुआ तो भाई इज्जत जाएगी यार। इज्जत तो पहले भी थी नहीं, मतलब डर लगता है। लेकिन यार जो मुझे टीचर ने धमकाया था, उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, वो बात जाने दो ना यार, वो बात इधर क्यों करो, इधर तो वो वीडियो की बात चल रही है, जाने दो। और वो जो दूसरे सर थे जो ये बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात जाने दी। तो भाई मैंने उन टीचर को धन्य बोला। भले आपने उस दिन मुझे मारने की कोशिश की, धमकाया वमकाया, मुझे उस दिन थप्पड़ मारने की बात करी, लेकिन यार आप टीचर तो टीचर ही होते हैं, गुरु तो गुरु होते, आपने मुझे बचा लिया। तभी हमारे प्रिंसिपल ने बोला ये 14 लड़के, इनमें से एक भी लड़के को मैं अपने स्कूल में पढ़ने नहीं दूंगा। भाई हमारे तो गया। भाई मैंने कहा अभी तो शुरू भी हुआ नहीं था सर, आपने क्या बोला है, हम ये पढ़ने नहीं दूंगे। भाई मैं तो डर गया। मैं भी यार, सारे लोग स्कूल में आने के लिए बेताब हो रहे थे कि यार स्कूल खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा। और मैं बेताब हो रहा था उस लड़के के लिए कि भाई अगर स्कूल खत्म हो गया तो भाई हमारी लव स्टोरी भी अटक जाएगी। हमारे गाँव वालों ने बात की और हमें 10 दिन के लिए स्कूल में बैन किया गया। मैंने आपको तारीख कौन सी बताई थी, 11वें महीने की 1 तारीख। और 11वें महीने की 1 तारीख को रात को लगभग 8:30 बजे मैं उस लड़की के घर पर, मतलब घर के बाहर गया था। रास्ते में उनका घर है और रास्ते में कभी पीछे जाओ कभी आगे जाओ, मैं उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़की बाहर खड़ी हुई थी, पता नहीं उसके हाथ में कोई बच्चा किसी का उसने पकड़ रखा था। और यार मैं कभी आगे जा रहा हूँ, पीछे में उसको आगे पीछे देख रहा हूँ, लाइन मार रहा हूँ, और तभी वो लड़की मेरे तरफ बस देखे जा रही। मैं उधर जा रहा हूँ तो भी देखे जा रही है, अंधेरे में जा रहा हूँ फिर भी देखे जा रही है, यहाँ पर लाइट में आ रहा हूँ फिर भी देखे जा रही है। मतलब जिस तरफ जाओ वो बस मेरी तरफ देख रही। उसने अंदर से एक चेयर ला दी मेरी तरफ से, एक चेयर लाई और उस चेयर पर बैठ कर बस मेरी तरफ देखे जा रहे। भाई मैं तो 100% श्योर हो गया कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, वो भी मुझे लाइन मारती है। उस दिन के बाद लगभग मैं 7 दिनों तक लगातार उस लड़की घर के बाहर घूमता रहा, लेकिन एक भी बार वो दिखी नहीं। तब मुझे फिर से यह डाउट आया कि अगर वो लड़की मुझसे प्यार करती है तो वो घर के बाहर क्यों नहीं आई। अभी यार मैंने सोचा होगा वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, अगर प्यार करती होती तो वो मुझे देखने के लिए बाहर आई होती। जब मैं उसके घर के बाहर गया तो वो मुझे देखकर कभी घर के बाहर आई नहीं उस दिन से लेकर आज तक। लगभग 11वें महीने की 14 तारीख को हमारे गाँव के पास एक गाँव है, मैं उधर गया था और मैं, मेरा दोस्त है जो मेरा मामा का लड़का कजिन और उसकी वाइफ, हम तीनों आ रहे थे। तभी यार वो आ रही थी और मैंने उसको देखा। पर वो उसकी मम्मी के साथ थी, फिर भी उसने मुझे देखा। भाई अब मैं श्योर हो गया कि भाई प्यार तो करती है। और उसी दिन मैंने उसको दोबारा देखा। अब तो भाई 100% श्योर कि प्यार तो वो करती है मुझसे। ऐसे ही मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखते रही। ऐसे ही करते करते हमारे बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए। अब बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, स्कूल वालों ने 20 दिन के लिए रीडिंग वैकेशन दे दिया कि आप 20 दिन तक घर पर बैठे बैठे पढ़ाई करो और एग्जाम देने जाना। भाई मैंने कहा 20 दिन। मैंने उसको लास्ट बार देखा था जब वो हमारे क्लास के बाहर, जो क्या बोलते हैं वॉल होती है ना, दीवार, वहाँ पर दीवार के पास बैठी हुई थी। और मैं टीचर को अपने रीडिंग वैकेशन का जो फॉर्म होता है ना, जो पेपर पर लिखा जाता है, वो मैंने टीचर को देने के लिए गया था। जो रीडिंग वैकेशन करते हुए फॉर्म होता है ना कि आज से मैं रीडिंग वैकेशन ले रहा हूँ इस तारीख से इस तारीख कर, वो पेपर मैंने सर को दिया। और तभी वो दीवार के पास बैठी हुई थी, मैंने उसको देखा, लेकिन उसने अपनी नज़रें चुका दी। कोई बात नहीं, मैंने कहा ये लास्ट बार है, अब तो देख लो, लेकिन नहीं देखा यार उसने। और गए, सारा वैकेशन ख़त्म हो गया। मैंने जो मतलब रीडिंग वैकेशन था, वैकेशन नहीं था, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ने पे मैं एक भी बार उसके घर के बाहर नहीं गया था क्योंकि वो दिख ही नहीं रही थी। तभी फेयरवेल डे आया, विदाई का दिन, और तभी मैं लगभग 20 से 22 दिनों के बाद उसको देख रहा था और वो दिखी। हम 12वीं के जो 14 लड़के थे वो गए और वो उनके पास, मतलब उनके पास ही रास्ते से निकल रहे थे और सारे क्लास के लड़के लड़कियां बैठी रही थी।
और उन्होंने मुझको देखा और वो चली गई, मतलब वो अकेली चली गई। पर मैंने सोचा ये मुझको देख कर ही जा रही है, मैं तो 100% श्योर। लेकिन तभी जब मैं स्कूल में गया, अंदर गया, सारे टीचर बात कर रहे थे कि इनको ये करना है, इनको वो करना है। और जो टॉपर होते हैं ना, उनको हमारे यहाँ एक गोल्डन का कॉइन दिया जाता है, सिक्का। और वो मेरे भाई ने टॉप किया था, मतलब सेकंड आया था मेरे भाई 12वीं में, तो वो मुझे देने के भाई जो उसने मुझे देखा है। उस लड़की जब हमें कहा कि खड़े हो जाओ और अपने अपने क्लास में चले जाओ, वो लड़की सबसे पहले मतलब पहले 9वीं क्लास के गए, फिर 10वीं क्लास के, जो उसने मुझे घूम कर देखा है भाई वो पलट वाला सीन मुझे आज भी याद है, जो उसने मुझे पलट कर देखा था। वो बात मैं क्या ही करूँ यार, क्या ही जो मुझे गुस्बम आया कि भाई मैंने शाहरुख सर पे ऊपर ट्रस्ट किया कि यार सच्ची में ये बात तो सच्ची है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो हमेशा वो मिलती ही है। और ये भाई मैं तो 100% इस बात को ट्रू ही मानता हूँ भाई, वो मुझे मिली। और तभी सब कुछ मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। मैंने कई बार कोशिश की जिस जगह पर उसके बोर्ड आए थे ना, उस जगह पर जाने के देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखी। और एक दिन हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव था, जो मेरा कज़िन है, मेरा मामा का लड़का, उसने एक फ़ोन लाया था। उस फ़ोन में पता नहीं कुछ सेटिंग वेटिंग करने के लिए हमें दूसरे गांव जाना था, जिस जगह से हमें फ़ोन लाया था दुकान पे जाना था। और हम पहले गांव में गए, उधर से हम रिक्शा पकड़ कर जाने वाले थे, तुरंत ही जाने वाले थे। और तभी उधर मुझे वो दिख गई दूसरे गाँव में, वो उसका भाई और उसकी बहन। भाई क्या बोलूँ मैं, वो क्या दिख रही थी वाइट ड्रेस में, मैं एक टी शर्ट में, पता मैं भी अच्छा ही दिख रहा था। लेकिन जो उसने मुझे देखा है उधर, तो वो लगभग 1 घंटे तक हम खड़े रहे। हमको तुरंत ही जाना था, लेकिन वो थी, इसलिए हम तीनों, मैं, मेरा कजिन दोस्त, मतलब मेरा वो मामा का लड़का मेरा भाई है, और उसकी वाइफ, हम तीनों खड़े रहे। वो भी मेरे साथ में खड़े रहे कि भाई तू अपना लाइन मार, हमारा देर हो जाएगा चलेगा, लेकिन भाई तू, तेरा बहुत देर के बाद तू अभी लव स्टोरी में आया तो भाई तू कर, हम लेट हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन भाई तू पहली बार लव स्टोरी में आया, वो लड़की तुझे प्यार करते हो भाई, तू यहाँ पर खड़ा रहे, हम भी तेरे साथ है। और हम खड़े रहे, मैं उसको लाइन मार रहा हूँ, वो लड़की भी मेरी तरफ देखे जा रही है, मैं उसको देखे जा रहा हूँ, वो मुझे देखे जा रही है। भाई मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, मैं दुकान पर जा रहा तो वो मुझे देख रही है, मैं उधर जा रहा हूँ। लगभग वो लड़की मेरे से 30 से 40 मीटर की दूरी पर थी, 30 से 40 मीटर मेरे आगे ही खड़ी थी वो। और उसका भाई तो छोटा था उसको, लेकिन उसको बहन को पता चल गया था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइन मार रहे हैं। भाई मैं उसको देखे जा रहा हूँ, वो मुझे लाइन मार रही, मैं उसको लाइन मार रहा हूँ। हम लगभग 1 घंटे तक खड़े रहे, वो भी 1 घंटे के लिए खड़े रहे हमारे लिए, हम उनके लिए खड़े रहे, वो हमारे लिए खड़े। हम एक दूसरे को देखे जा रहे। तभी गाड़ी चलने वाली थी, तो हमने कहा चलो, कजिन दोस्त और उसकी वाइफ है, वो दोनों निकल गए गाड़ी के पास। तो उन्होंने सोचा कि ये जा रहे तो हम भी जा रहे, तो वो भी चले गए, रिक्शा में बैठे, उधर बैठे। फिर भी वो मुझे घूम कर देख रही है, वो एक नज़र से देखे जा रहे। उनकी रिक्शा चली गई। मेरा दोस्त मुझे तब धक्के मार रहा था कि भाई तू जा, उसके पास जा, कुछ बात कर, या फिर उसके आगे से निकल, या वो तुझसे कुछ बात करेगी। लेकिन नहीं, हम तो गए ही नहीं, हमें लगा अब तो हो जाएगा। मेरा दोस्त यार, उसकी मेरी भाभी है ना, मेरे दोस्त की वाइफ, वो भी मुझे कह रही थी कि भाई तुम जाओ, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। अब हम चले गए उस गाँव पर। अब उस दिन से लेकर 1-2 महीने के बाद मैंने उसको देखा, उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। स्कूल में शायद कुछ था, क्या था उसको बोलते हैं, क्या था, 15 अगस्त तब स्कूल में कुछ ऐसा यार कार्यक्रम या ऐसा कुछ होता रहता, प्रोग्राम करते रहते। और तभी मुझे पता चला, मेरा एक दोस्त था जो पूरे गाँव की खबर रखता है ना, उसने बताया तो तू जिस लड़की से प्यार करता था वो तो दूसरे के साथ प्यार करती है। और भाई जब जो दिल टूटा, जो हुआ दर्द हुआ भाई, तब पता चला। वो बात मैंने तो वो बात मान रखी थी कि शाहरुख भाई जो कहते हैं, शाहरुख सर जो कहते हैं वो सच है। हाँ मैंने माना था, एक टाइम पर सच था वो मेरे लिए, और ये बात सच थी भी। मैंने भी देखा जब 15 अगस्त स्कूल में प्रोग्राम, स्कूल में मैं गया था, लड़का भी वहीं पर था, और वो लड़का और लड़की एक दूसरे को लाइन भी मार रहे थे। तो भाई मेरा दिल तो टूट गया। और ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। कुछ हुआ तो नहीं, पर जितना हुआ वो आज भी सोचूं तो यार क्या बोलूं, क्या अंदर यार ऐसे ही होता है ना कि भाई क्या लड़की थी वो, मेरी थी, लेकिन अब वो मेरी नहीं है, कोई और का हक बनता उसके ऊपर। उस लड़की के लिए मैं रात के 12 बजे भी शमशान में गया हूँ, मतलब उस लड़की को देखने के लिए। जब वो क्या बोलते दिवाली थी ना, तब मैं उस लड़की को देखने के लिए रात के 12 बजे शमशान में गया था, क्योंकि उस लड़की के घर के पास ही शमशान है। तो मैंने सोचा मैं इसको देख लूँगा, तो शमशान में मैं गया था। भाई मेरी फटती है, लेकिन फिर भी मैं गया था। मैंने बहुत प्रयत्न किया उस लड़की को देखने के लिए, उसके घर के बाहर गया, उसके दुकान पे गया, लेकिन नहीं देख पाया यार। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ पर जिसका नाम लिखा है वो उसी की ही होती है। खाने बोलते दाने दाने पर खाने वाले का नाम, ऐसा कुछ था ना, वो वही है यार। वो लड़का
मैंने बहुत शिद्दत से उसको प्यार किया, मिला, लेकिन मेरी तरफ आया नहीं और उस लड़के ने पता नहीं क्या सोचकर उसको प्यार किया और उसने हाँ कह दी। चलो यार छोड़ो। तो चलिए गाइस, इतनी लव स्टोरी थी। अगर आपको लव स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।